ये कहानी है राधा और उसकी छोटी सी बेटी सीमा की। सीमा 18 बरस की होती है। राधा सीमा को लेके उसके कोचिंग सेंटर जा रही होती है। गर्मी की लहर बहुत शदीद होती है। सीमा राधा से कहती है, माँ, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। कोचिंग से तो मैं आ गई हूँ, लेकिन मेरा सर चकरा रहा है गर्मी के मारे। चले ना, आइसक्रीम खा के आते। बड़ा दिल कर रहा है आइसक्रीम खाने को माँ। चले आए ना जल्दी से प्लीज़ माँ। अरे बेटा, ये आइसक्रीम वाइसक्रीम हम कहाँ खा सकते हैं। अरे ये तो सिर्फ मेरी बर्फ होती है। चल छोड़ बेटा, तू इतनी गर्मी में मैं तुझे आइसक्रीम खिलाऊंगी तो तेरा गला खराब हो जाएगा। तू घर चल, मैं तुझे अच्छा सा सत्तू का जूस बना के देती हूँ। इससे तेरे को ठंड भी लगेगी और अच्छा भी महसूस होगा। ठीक है माँ, जैसा आप कहो वैसा ही होगा। घर चलते हैं और सत्तू का जूस पीते हैं, ठीक है? राधा अपने सेठ जी से कहती है, सेठ जी, थोड़ा सा मुझे ठंडा पानी मिलेगा। मेरी बेटी को बहुत प्यास लगती है। हमारे घर में फ्रिज नहीं है, तो मैं यहाँ से एक बोतल ठंडे पानी की ले जाऊं। गर्मी की लहर तो देखिए, कहर मच रहा है गर्मी का। अरे ठंडा पानी? नहीं नहीं नहीं, फ्रिज क्या तुम्हारे बाप ने दिला के दिया है? ये फ्रिज जो है, ये मैंने अपने सहूलत के लिए लिया है, अपने बीवी बच्चों के लिए लिया है, ना कि तुम जैसे छोटे लड़कों के लिए जो जब चाहे आए और ठंडा पानी लेके जाए। चलो चलो, जाओ जाओ, अपना काम करो, नहीं तो मैं तुम्हारी पगार काट दूंगा। चलो यहाँ से जाओ। राधा जो होती है वो बड़ी अफसरदा होके उदास होके अपने सेठ जी से ये बातें कह के वहां से निकल जाती है और अपने काम करना शुरू कर देती है। सेठ जी का बेटा राहुल राधा से कहता है, अरे, आपको तो पता है ना कि मुझे पानी वानी की आदत नहीं है। मुझे ठंडा ठंडा कोल्ड ड्रिंक चाहिए। इतनी शदीद गर्मी में मैं पानी वानी नहीं पीऊंगा। मुझे जाइए और ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक ला के दीजिए जल्दी से। राधा जूस लाके देती है राहुल को और कहती है, बेटा, ये जूस पी लो, कोल्ड ड्रिंक खत्म हो चुकी है। अभी बस थोड़ी देर में मैं मंगवाने ही वाली हूँ, ठीक है। राहुल वो जूस पीता है और कहता है, अरे, इतना गर्म जूस है ये, तुमने इसमें बर्फ नहीं डाली है राधा? तुम्हें तो पता है ना कि मुझे गर्मी में कितनी शदीद गर्मी लगती है। अगर तुम बर्फ नहीं डाल सकती तो जाओ, इसे लेके जाओ और फेंक दो, यहाँ से जाओ तुम। अरे राहुल बेटा, मैं तुम्हारे लिए दूसरा जूस ले आती हूँ। ये जूस मैं अपनी बेटी के लिए ले जाती हूँ। वैसे भी फेंकना ही है, वेस्ट ही करना है। इससे अच्छा ये है कि किसी के पेट में चला जाए। राधा वो जूस लेके अपनी बेटी सीमा के पास लेके चली जाती है और सोचती है कि वो पी के बहुत खुश होएगी। सीमा जैसे ही उस जूस को देखती है और राधा जूस कहती है सीमा से, अरे बेटा, ये जूस पी ले। राहुल फेंक रहा था तो सोचा तेरे लिए लेके आ जाऊं, ले पी। सीमा राधा से कहती है, अरे माँ, तुम तो बहुत अच्छा काम करके आई हो। जूस, अरे मैं तो ये पहली दफ़ा पीऊंगी। ये कितना मज़े का लग रहा है। ठीक है, मैं पीती हूँ। सीमा जो है अपनी बेटी को सेठ जी के घर लेके आती है और सेठ जी कहता है, ये क्या, तुम इसे क्यों लेके आई हो? डफर, इसे लेके जाओ। सेठ जी, घर में बहुत गर्मी हो रही है, पंखा नहीं चल रहा। बेटी जैसे ही कोचिंग से आई है तो इसका सर चकरा रहा है, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। इसलिए मैंने सोचा इसे मैं यहाँ ले आऊँ, थोड़ा एसी में रहेगी तो ठीक हो जाएगी। सेठ जी अपने बेटे को बुला के कहता है, राहुल, तुम्हें पता है ये राधा अपनी बेटी सीमा को यहाँ रोज लेके आ रही है? सिर्फ किस वजह से? क्योंकि यहाँ पे आसपास एसी लगा हुआ है। अरे बेटा, क्या हम इन छोटे लोगों के लिए कमा के इतना सहूलत रखते हैं कि जब भी इसकी बेटी आए तुम एसी बंद कर दिया करना? अरे बाबा, ठीक है, जैसा तुम कहो। पापा, मैं एसी बंद कर दूंगा, तुम फिक्र नहीं करो। राधा जैसे ही अपनी बेटी को लेके आएगी, मैं एसी सारे बंद कर दूंगा। और मुझे पता है क्या करना है, तुम छोड़ो, चलो हम चलते हैं आइसक्रीम खाने के लिए। राहुल अपने पिता के साथ आइसक्रीम खाने के लिए एक आइसक्रीम पार्लर जा रहा होता है और बीच ही राधा का घर भी होता है। गाड़ी खराब होने की वजह से गाड़ी में राहुल और सेठ जी अकेले रह जाते हैं। सेठ जी और राहुल गाड़ी से बाहर निकलते हैं और तब उन्हें एहसास होता है कि गर्मी तो बहुत हो रही है। राहुल अपने पिता से कहता है, अरे पिताजी, इतनी गर्मी हो रही है, कितनी शदीद गर्मी हो रही है। अरे बेटा, सब्र कर, धीरज रख। मैंने गाड़ी मैकेनिकल को बुला लिया है। जैसे ही वो आएगा, गाड़ी ठीक करके चला जाएगा, फिर हम चले जाएंगे। हाँ बेटा, बहुत गर्मी हो रही है। अरे सेठ जी, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। राहुल बेटा, एक काम करो, यहाँ करीब ही मेरा छोटी सा घर है। अगर चाहो तो मेरे गरीब खाने में तुम लोग आ सकते हो। अरे, हम और तुम्हारे गरीब खाने में? तुम जैसे छोटे लोगों के घर में तो हम बिल्कुल भी नहीं आ सकते। जाओ जाओ राधा, अपना काम करो, हम नहीं आ रहे, हम यहीं खड़े रहेंगे।
अरे पापा तो पागल हो चुके हैं राधा। एक काम करो, तुम मुझे लेके चली जाओ। मुझे तो यहाँ बहुत गर्मी लग रही है और बहुत ठंडे पानी की प्यास भी लग रही है। कोई जूस कोई कोल्ड ड्रिंक पिला दो। राहुल जैसे ही राधा के घर आता है, आसपास देखता है, सहूलत की तो कोई चीज़ होती ही नहीं है। और ना ही पंखा होता है, ना ही एसी होता है। एक पुराने ज़माने का टीवी पड़ा होता है। बहुत हैरान होता है। राधा जो है वो जूस लेके राहुल के पास आती है और देखती है राहुल तो है ही नहीं। राहुल राधा का जूस पी के बहुत खुश होता है और राधा से कहता है, अरे राधा ये तुमने क्या बनाया था जो कि बहुत ही मेरे दिल को ठंड पहुंचा रहा था। ये बहुत ठंडा बहुत मजेदार था। ये क्या था राधा? इतने में राहुल बहुत बीमार हो जाता है। यहाँ तक कि उसे हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ता है। डॉक्टर कहता है सेठ जी से, राहुल की कोल्ड ड्रिंक ठंडा सब कुछ बंद है, ये बहुत बीमार हो चुका है। राहुल का जो पिता है ये सारी बातें सुन के बहुत ज़्यादा अफसरदा हो जाता है, चिंतित होता है कि ये अब क्या करेगा। राहुल का पिता यही सोच रहा होता है कि वो राहुल को ऐसी क्या चीज़ दे जिससे उसको ठंड महसूस हो। बर्फ़ और कोल्ड ड्रिंक के अलावा उसे ऐसी क्या चीज़ दी जाए जिससे वो अच्छा महसूस करे। अरे तुम ये रोज क्या मेरे बेटे को पिलाने लेके जाती हो? मेरा बेटा इससे और भी बीमार हो जाएगा। तुम जाओ यहाँ से, अपने टोटके अपने पास रखो। मेरा बेटा अब अच्छी ट्रीटमेंट ले रहा है, मैंने उसे अच्छे डॉक्टर को दिखाया है। दवाइयाँ खाएगा ठीक हो जाएगा। अरे सेठ जी, एक ये छोटा सा सत्तू का गिलास था, आपने वो भी फेंक दिया है। अब मैं क्या करूँगी? इसी से तो राहुल थोड़ा बहुत ठीक हो रहा था। आप छोड़ें। अरे पापा, आपको पता है मैं तो इस सत्तू से ठीक हुआ हूँ जो राधा लेके आती थी रोज। और वो बहुत ही मजेदार था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। दवाइयाँ तो जाके देखो सारी स्टोर में पड़ी हुई है, मैंने तो एक भी दवाई नहीं ली है। अरे क्या तू सही कह रहा है? क्या ये वाकई में राधा के सत्तू से ये काम हुआ है क्या? नहीं नहीं, मुझे पता था डॉक्टर यही कह रहा था कि तू ठीक नहीं होगा। देख मैंने तुझे अच्छे डॉक्टर को दिखाया, आज तू ठीक हो गया है। ये सत्तू वत्तू से कुछ भी नहीं हुआ, मैं जानता हूँ तू दवाइयों से ठीक हुआ है। अरे पिता, आप जाके देखें पापा, दवाइयाँ शवाइयाँ सारी कपबोर्ड में पड़ी हुई हैं। मैं जो ठीक हुआ हूँ वो मैं राधा से ठीक हुआ हूँ। राधा मुझे सत्तू पिलाया करती थी, जिससे मुझे अंदर ही अंदर ठंड महसूस होती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था। बस इसी वजह से मैं पी के ठीक हो चुका हूँ। देखो अब मैं तुम्हारे सामने बिल्कुल परफेक्ट हूँ। अरे राधा, तुमने मेरे बेटे को इतना सब कुछ पिला दिया? कहने का मतलब है मेरे बेटे को तुमने सत्तू पिलाया जिससे मेरा बेटा ठीक हो गया है। मैं तुम्हारा शुक्र कैसे अदा करूं? मेरा एक ही इकलौता बेटा था, आज तुम्हारी वजह से वो ठीक हो गया है। मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं तुमसे बहुत ज्यादा शर्मिंदा भी हूँ। सेठ जी को अपनी पुरानी कही हुई सारी बातें याद आती है कि किस तरह से राधा इतनी शदीद गर्मी में उसके घर में काम करती थी और सिर्फ एक ठंडा बोतल का गिलास ही मांग रही थी और मैंने उसे इतनी बातें सुना दी। राधा और सेठ जी अब घर में अच्छे से रह रहे होते हैं। सेठ जी राधा का ख्याल भी रखता है, उसे ठंडा पानी भी देता है और सीमा को घर आने की इजाज़त भी देता है।